सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जो अपनी ब्यूटी और एलिगेंस के लिए बहुत फेमस है। पर इस ब्यूटी में कई ऐसे काले राज भी छुपे हैं जिससे आज तक कई लोग अनजान हैं। इंग्लैंड के यॉर्क शहर में डेव वेल्थम अपनी वाइफ सोफिया और 9 साल की अपनी भांजी लूसी के साथ रहता था। लूसी के पेरेंट्स की डेथ के बाद डेव और सोफिया ही उसे अपने घर पर ले आए थे और उसकी देखभाल करने लगे। वो उसे बहुत प्यार करते थे, पर लूसी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और पेरेंट्स को इतनी यंग एज में खो देने की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। उसको खुश करने के लिए डेव और सोफिया ने लूसी के बर्थडे पर उसे एक डॉल गिफ्ट करी जिसका नाम था सबरीना। उसे सबरीना पसंद तो आई, पर वो अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी। बर्थडे पार्टी में आए हुए लूसी के एक फ्रेंड डोनाल्ड को उसकी सैडनेस का रीजन पता था और इसलिए वो लूसी के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक ओइजा बोर्ड लाया था। उसने लूसी को बताया कि उस बोर्ड की मदद से वो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकती है। पार्टी खत्म होने के बाद रात में अपने कमरे में छिपकर लूसी ओइजा बोर्ड की हेल्प से अपने पेरेंट्स को बार बार बुलाने लगी, पर काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां उसकी मां खड़ी थी। छोटी सी लूसी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपनी मां को सबरीना डॉल से मिलवाया और उनसे बात करने लगी। तभी उसे आवाज आई कि उसके अंकल डेव उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। डेव के डर से उसने अपनी मां को वहां से जाने के लिए कहा और बोला कि वो कल फिर से उससे मिलने आए। अगले दिन जैसे ही रात हुई, लूसी ने ओइजा बोर्ड खोल लिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि जैसे उसकी मां आ गई है। उसने ओइजा बोर्ड से अपना हाथ हटाया और पूरे कमरे में उन्हें ढूंढने लगी, मगर वो कहीं दिख नहीं रही थीं। तभी अचानक से लूसी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और कोई उसे खींच रहा हो। लूसी डर के मारे चिल्लाने लगी। उसे खींचते हुए कोई चीज बेड के नीचे ले गई। लूसी ने देखा तो वहां उसकी मां थी, पर उनका चेहरा धीरे धीरे एक डेविल के चेहरे में बदल गया। लूसी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने फिर से आंखें खोली, वहां कोई था ही नहीं, बस बेड के नीचे सबरीना डॉल पड़ी थी। तभी उसकी चीख सुनकर उसके अंकल और आंट उसके रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि वहां ओइजा बोर्ड पड़ा था। डेव ये देखकर बहुत घबरा गया और इससे पहले लूसी बोर्ड को ठीक से बंद करती, उसने उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खिड़की बंद कर दी। डेव अजीब तरीके से कांपने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से अपने एक दोस्त, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, उसे कॉल किया। वो फोन पर अपने दोस्त से बात ही कर रहा था कि अचानक खिड़की पर टकटक हुई। डेव, सोफिया और लूसी ने देखा तो वही ओइजा बोर्ड अपने आप खिड़की के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो तीनों नम हो गए। सबरीना अपने आप खिड़की की तरफ पहुंच गई और तभी वो ओइजा बोर्ड खिड़की से नीचे गिर गया। इसके बाद सबरीना ने अपनी गर्दन विंडो की तरफ से डेव की तरफ घुमाई और जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते सबरीना उठी और लूसी की तरफ भागी। सोफिया और डेव लूसी को उठाकर रूम से भागे और नीचे आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बेजान डॉल में जान कैसे आ गई। उन्होंने देखा कि सबरीना उल्टी होकर धीरे धीरे
स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। वो जाकर किचन के एक कोने में छुप गए। सबरीना उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गई। उसने अपने हाथ में किचन की स्लैब पर रखा चाकू ले लिया और उन तीनों को ढूंढने लगी। तब तक वहां डेव का दोस्त यानी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पहुंच चुका था। उसने कुछ चांट किया और तभी वो डॉल अचानक से रुक गई और नीचे गिर गई। डेव डॉल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक लूसी जोर से चिल्ला उठी। सोफिया ने लूसी को गले से पकड़ रखा था। उस डेविल ने सबरीना से निकलकर सोफिया को पोजेस कर लिया था। डेव का दोस्त लूसी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन सोफिया ने उसको बहुत तेज धक्का दिया और लूसी को घसीटकर डेव के पास ले आई। सोफिया का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, मानो वो डेविल अपने असली रूप में आ रहा था। वो आत्मा लूसी का गला दबाते हुए डेव को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। डेव इतना घबरा गया था कि उसका रोना छूट गया। वो उस डेविल से लूसी और सोफिया को छोड़ने की भीख मांगने लगा। तभी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उठा और उसने सोफिया के माथे पर एक पाउडर लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। उस आदमी ने एक रिचुअल परफॉर्म किया और उस डॉल को उठाकर वहां से ले गया। अगली सुबह जब सोफिया को होश आया, तब डेव ने उसे पूरी बात बताई। कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, पर थोड़े दिनों के बाद ही डेव को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे वो सबरीना डॉल घर के हर कोने में दिखती और उसे देखकर हंसती रहती। डेव पूरी तरह पागल हो गया था और उसने एक दिन खुद को फांसी लगाकर मार डाला। इस इंसिडेंट के बाद सोफी लूसी को लेकर अपनी आंट के पास हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल खूनी मंडे, और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही आप हमें अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं।